पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम प्रथम खंड तीसरा खंड प्रथम मंत्र। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। हम लोगों ने वाक्य भाष देखा था पहले। अब थोड़ा संक्षेप में पद भाष्य भी देख लेते। पद भाष्य के लिए आप पृष्ठ संख्या खोलिए 97 और लिखा है पद भाष्य। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात् यदसि तद्विज्ञातम प्रमाणैः यत् नास्ति तत् अविज्ञातम शशविषाण कल्पम अत्यंतम एव असदृष्टम तथा इदं ब्रह्म विज्ञातत्वात् असत् एव इति मंदबुद्धीनां व्यामोहो मा भूत् इति तदर्थेयम् आख्यायिका आरभ्यते। क्योंकि यहाँ भाष्यकार ये कह रहे हैं कि हमारे प्रत्यक्ष आदि विषयों का ब्रह्म विषय नहीं है और इसीलिए कहीं किसी को ये शंका ना हो जाए या अपना निश्चित मत ना मान ले कि ब्रह्म तो है ही नहीं, कि ब्रह्म तो है ही नहीं, अपना ये मत निश्चित मान ले। ये खामखा आप जैसे चीन वाले कहते हैं, ये भौतिकवादी हैं चीन वाले, रशिया वाले या और कोरिया वाले, अरे ये सब ईश्वर कुछ नहीं, खामखा इन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, मंदिर बनाओ, ये करो वो करो, ना कोई ईश्वर ना कोई लेना न देना, और ये भी एक नशा ही है, नशेड़ी है ये सब। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप को पीछे धकेल लिया, अपने आप को बर्बाद कर। वर्तमान में इस तरीके के जो प्योर भौतिकवादी हैं, जो इस तरीके के भौतिकवादी हैं, कई ये श्रुति कब कह रही है, ये अनादिकाल में भगवान ने कहा, ये वेद तो अनादि है और ये वेद कह रहा है, ये शंकराचार्य नहीं कह रहे, वेद कह रहा है।
क्योंकि ईश्वर की सिद्धि वेद ने की है, और अगर वेद ने सिद्ध किया ईश्वर, और यदि हम ईश्वर को नहीं माने, आश्चर्य तो तब होता है कि जब हम वैदिक धर्म में जन्म लेने के बाद में नहीं मानते। ठीक है, जो वैदिक नहीं है, जो जानते नहीं है, जिनके पास ये दर्शन नहीं है, ठीक है, वो कहें। वैदिक धर्म में जन्म लेने के बाद में और उसके बाद में हम ईश्वर को न माने, बड़ा आश्चर्य। यही भगवान भाष्यकार यहाँ पे कह रहे कि ब्रह्म कैसा है, जैसे खरगोश के सिर पर सींग, इसी तरीके से ब्रह्म ब्रह्म है ही नहीं, खामखा में ब्रह्म की चर्चा कर रहे। अरे कभी खरगोश के सिर पे कभी सींग होते हैं क्या? जब खरगोश के सिर पे सींग ही नहीं होते तो खामखा ब्रह्म कहां से? ब्रह्म भी उसी तरीके से है, क्योंकि सामने दिखाई नहीं दे रहा ब्रह्म, इसलिए अभाव। तो किसी को ये शंका ना हो पाए कि ब्रह्म तो है ही नहीं, अर्थात वेदांतियों पर कोई ये शंका कर ले कि क्योंकि ब्रह्म तो ये तो बस इनका तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये तो ईश्वर को बात मानते तो है नहीं कुछ ही। इसलिए कई बार जब जो नॉन वेदांती हैं, जो वेदांतियों को पूजा करते देखते हैं, मैंने आपको अपनी घटना बताई थी। एक बार कोई सज्जन आ गए, मैं पूजा कर रहा था, मुझ पे उन्होंने कहना शुरू, अरे आप तो वेदांती, आप पूजा कर रहे हैं, आप तो हम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, आप पूजा कर रहे हैं आप तो। इस तरीके से पटाक्षेप करने के लिए जो वेदांतियों पर आक्षेप लगाते हैं कि वेदांत तो बस हम ब्रह्मास्मि की बात करने वाले, खासतौर से द्वैती लगाते हैं, ये अपने आप को जो भक्त मानने वाले हैं, वैष्णव, वो अपने आप को समझते हैं हम ही भक्त हैं बस, बाकी कोई भक्त नहीं है, हम ही भक्त हैं बस। नहीं भाई, वेदांती आपसे ज्यादा उपासना करता है, आपसे ज्यादा भक्त भी है। इसलिए किसी को ये शंका ना हो जाए कि बस ब्रह्म तो असत है, मतलब है ही नहीं, नॉन एक्सिस्टेंट है। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे नहीं भाई, क्योंकि अब अभिज्ञातम कह दिया तो अभिज्ञातम का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म है ही नहीं। अभिज्ञातम किस संदर्भ में कहा, विज्ञातम किस संदर्भ में कहा, इसको देखो जरा, संदर्भ उठा करके देखो, प्रसंग देखो आप। श्रुति भगवती ने किस प्रसंग में अभिज्ञातम, किस प्रसंग में विज्ञातम, इसलिए अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम, यही श्रुति भगवती का दूसरे अध्याय का मंत्र हम लोग देखते ही हैं। ब्रह्म जो है जानने वालों के लिए अभिज्ञात है और ना जानने वालों के लिए ज्ञात है। ये कैसे है, क्या है, हम लोगों ने विस्तार से देखा था, इसलिए अब इसमें नहीं जाएंगे। तो इत्यादि श्रवणात्, ऐसा श्रवण करके यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैहि यत् नास्ति तत् अविज्ञातम शशविषाण कल्पम कल्पम अत्यंतमेव असदृष्टम। यहाँ पे कह रहे हैं शशविषाण कल्पम। तो क्या है ये, इसको क्योंकि अब इस खाली क्या है ना, इसलिए शब्दार्थ पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसके रहस्य को समझेंगे हम तब स्पष्टता हो जाएगी। तो ये जो मंद बुद्धि पुरुष हैं, अर्थात जो अज्ञानी हैं, उनको ऐसा ये भ्रम ना हो जाए, श्रवणात् ये भ्रम ना हो जाए। क्या भ्रम ना हो जाए? कि जो वस्तु है, यत् अस्ति, जो वस्तु है, तत् विज्ञातम, वो तो प्रमाणों से जान ही ली जाती है। जो वस्तु है वो तो प्रमाणों से जान ली जाती है, मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। यदि संसार में जितनी वस्तुएं चूंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जान ली जाती हैं, तो जो वस्तु है वो तो प्रमाणों से जान ली जाती है।
तद विज्ञातम प्रमाण ही प्रमाणों से जान ली जाती है। यत नास्ति जो है ही नहीं, जो असत है, तद अविज्ञातम वो तो जानने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो अविज्ञातम, वो तो नहीं जानी जा सकती, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं वो कभी जानी ही नहीं जा सकती, और जो वस्तु है वो प्रमाणों से जान ली जाती है। प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है जान ली जाती है, और जो है ही नहीं उसको कहां से जानेंगे। तो और फिर बाद में कहा तत् अविज्ञातम, वो कैसी, क्यों नहीं जानी जा सकती, क्योंकि शश विषाण कल्पम, शश विषाण तो विषाण खरगोश के सींग के समान, खरगोश के सींग के समान वो नहीं जानी जा सकती। क्यों नहीं जानी सकती? अरे वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। अत्यंतम एव असदृष्टम, इसलिए जो ब्रह्म है अति अत्यंतम एव अदृष्टम, वो दिखाई देने वाला नहीं है, वो जाना जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने जाने वाला है? अरे वो तो खरगोश के सींग की तरह है, वो तो इसलिए नहीं जाना जाएगा। ये शंका है जो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं, ये शंका है। अर्थात जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को ही सिर्फ मानते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो जाना जानने वाला है उसको तो मानते हैं। अब चूंकि ब्रह्म तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना ही नहीं जाता, इसलिए नहीं है। तो ये ऐसी किसी को शंका ना हो जाए, इस तरीके की किसी को शंका ना, तथा इदम ब्रह्मा, उसी तरीके से ब्रह्म जो है, ब्रह्म अविज्ञातत्वात् असत एव इति, तथा इदम ब्रह्मा अविज्ञातत्वात्, ना जानने की वजह से, अविज्ञातत्वात् मतलब ना जानने की वजह से वो जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म है वो भी उसी तरीके से असत, जैसे खरगोश के सींग नहीं है ऐसे वो ब्रह्म भी नहीं। इति मंद बुद्धि ना व्यामोह माँ भूत, अरे इस तरीके की जो मंद बुद्धि वालों की जो सोच है वो कहीं ऐसी ना हो जाए। इसलिए जो मंद बुद्धि वाले हैं उनकी कहीं इस तरीके की सोच ना हो जाए, अज्ञानियों की ऐसी सोच ना हो जाए। इसीलिए तदर्थ इयम आख्यायिका आरभ्यते, इसलिए उन मंद बुद्धि वालों के भ्रांति, उनकी शंका का निवारण करने के लिए ही आख्यायिका, उसी के लिए तदर्थ इयम, उसी के लिए ये आख्यायिका आरभ्यते, आरंभ की जाती है। ये या दूसरा, कोई वेदांतियों पे शंका ना कर ले, कोई वेदांतियों पर, आत्मज्ञानियों पर, ब्रह्म ज्ञानियों पर, या ब्रह्म ज्ञानी के जो जिज्ञासु हैं, वेदांती हैं, मोक्षार्थी हैं, उन पे कोई इस तरीके की शंका ना कर ले। तो इसलिए उन शंकाओं की निवृत्ति के लिए, अर्थात ईश्वर की सिद्धि के लिए, उस ईश्वर की सिद्धि के लिए ये आख्यायिका, ये कथा आरंभ की जाती है। कौन सी कथा? यही जो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया था, ये जो विजय, असुरों पर विजय पाई और असुर पर विजय पा के बड़े पार्टी दे रहे, बड़ा एंजॉय कर रहे, हमारी वजह से सारे नशे में चूर, अभिमान के नशे में, घमंड के नशे में। और जिस ईश्वर की कृपा से हुआ, जिस ईश्वर के कारण हुआ, उसे भूल गए। तो ईश्वर ने भी सोचा इनका अभिमान तोड़ा जाए, पहले तो घमंड तोड़ा जाए। ये बन बैठे अपने आप ही, सरताज अपने आप बन बैठे, ईश्वर को ही भूल गए। अब जा रहे हैं तदेव ही ब्रह्मा, अरे वही ब्रह्म है भाई,
कैसा है वो? सर्व प्रकारेण प्रशास्त्र, अरे सब प्रकार से सबका शासन करने वाला, सारी सृष्टि का, सारे जगत का शासक, सारे जगत का शासन करने वाला वही ब्रह्म। देवानाम अपि परो देव, अरे जो देवताओं का भी देव है भाई, देवानाम अपि परो देवा, जो देवताओं का भी देव है जिसकी कृपा से देव चल रहे हैं, जो देवताओं के भी देव है, देवताओं की अपनी कोई शक्ति नहीं, उसी परमात्मा की दी हुई शक्ति है सब। वो देवानाम अपि परो देवः ईश्वराणाम अपि परमेश्वर, अरे वो सारे ईश्वरों का, सारे ईश्वरों का मतलब क्या? जहां जहां भी ईश्वरता दिखाई दे रही है, जहां जहां भी ईश्वरता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव। मतलब ये इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पे लिखा ईश्वराणाम अपि सर परमेश्वर, कि ये दृढ़ता के साथ होगा, ये दृढ़ता के साथ। अगर यहाँ पे दूसरी दृष्टि में ईश्वराणाम अपि सर परमेश्वर इस तरीके से देख लें, जो अधिष्ठान रूप से जो ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार निर्विकार पूर्ण तत्व चेतन तत्व सच्चिदानंद तत्व, वो परमेश्वर। और वो कैसा है? दुर्विज्ञेय, वो जाना तो जाता है लेकिन आपकी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जाना जाएगा। उसके लिए तो एक अलग शब्द प्रमाण है, वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, उससे जाना जाएगा, उससे जाना जाता है वो। इसलिए लिखा दुर्विज्ञ, अरे वो दुर्विज्ञ है, वो इससे नहीं जाना जाएगा। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो आपके पास है उससे थोड़ी ईश्वर जाना जाएगा, इसलिए दुर्विज्ञ है। और तो और शब्द प्रमाण जो शास्त्र है उससे भी आसानी से नहीं जाना जा सकता। उसके लिए बड़ा अधिकारित्व चाहिए, योग्य गुरु भी चाहिए, योग्य शिष्य भी चाहिए, और पूरी पात्रता चाहिए। गुरु भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, बड़ी पूर्णता पात्रता हो, तब जाकर के उससे भी जाना जाता है। ये थोड़ी जैसे आप आलू टमाटर जान लिया देख लिया, ऐसे ब्रह्म भी आप देख लेंगे जाकर इसलिए लिखा दुर्विज्ञ है भाष्यकार कर। देवानाम जय हेतु, यहाँ पे भाष्यकार बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, देवानाम जय, जो देवताओं की विजय है उसमें भी कारण वही, हेतु वही है। कौन? वही परमात्मा, वही ब्रह्म, उसका कारण है, वही हेतु है। असुराणाम पराजय हेतु, और असुरों की जो पराजय है उसका भी कारण वही है। और देवता ये घमंड पाल के बैठे हैं कि हमने किया, हमारी वजह से, हमारी वजह से, ये सब की प्रॉब्लम है। ये खाली देवताओं का ज्ञान मर्दन के लिए नहीं है, ये अभिमान मर्दन के लिए नहीं है ये आख्यायिका। ये जो समाज में हम लोग भी, मानव भी यही मान के चल देता है, जो कुछ अच्छा हुआ वो सब मेरी वजह से। बहुत से लोग यही करते, जहां जो अच्छा हुआ वो मेरी वजह से हुआ, और जो गड़बड़ हो गया वो भगवान की वजह से। अब क्या करें, भगवान की मर्जी, तब अपने आप को दोष नहीं देंगे, भगवान की मर्जी। और अच्छा हो जाएगा तो सब मेरी वजह से हुआ, बुरा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, अरे भगवान की वजह से। क्या करें, भगवान अपने फेवर में नहीं है, बस ये कहते हैं। अपनी कमी नहीं निकाले, सारी कमियां परमात्मा में निकाल देंगे। अभी भी सृष्टि में जो गड़बड़ होता है, कहीं कुछ होता है, सारी परमात्मा, पता नहीं परमात्मा ने क्या कर रखा, पता नहीं परमात्मा कैसा निर्दयी है, पता नहीं परमात्मा किस तरीके का आंखें बंद करके बैठा है, कोई करुणा नहीं उसमें। ये इतना सब कुछ हो रहा है, परमात्मा क्या सही नहीं कर सकता क्या? वो परमात्मा पे आक्षेप लगाए, परमात्मा क्या सही नहीं कर सकता? गलती करोगे तुम, गलत करोगे तुम, हम सब करेंगे गलत कर्म, और क्या होगा? परमात्मा पे आरोप लगा। तो यहाँ भगवान भाष्यकार कर कह रहे हैं कि पहली बात तो दुर्विज्ञ है, इतना आसानी से नहीं, आलू टमाटर नहीं है जो जाके जान, इसलिए दुर्विज्ञ। दूसरा,
देवताओं की भी जय का हेतु है और जो असुर हैं उनकी भी पराजय का हेतु है। कौन? भगवान। पराजय का हेतु मतलब आप कहोगे पराजय तो शत्रु ने अपने गलत नीतियों की अधर्म की वजह से की। चूंकि फलदाता ही ईश्वर है और देवता ये समझ लेते हैं कि बस है, कि हमने हमारी वजह से यहाँ असुराणाम पराजय हेतु इसको भी समझिए, क्योंकि असुरों की जो असुरता है, जो पाश्विक वृत्तियां हैं, जो असुर वृत्तियां हैं, जो उनका अधर्म है, जो उनका पाप है, जो उनकी कुरीतियां हैं, जो उनकी कुनीतियां हैं, उनकी उनकी वजह से सारे का सारा उनकी पराजय हेतु है। लेकिन फलदाता कौन है? ईश्वर है, इसलिए पराजय है। ये मत समझ लेना कि कि ईश्वर हमारी सारी जो हमारी पार्श्विक वृत्तियां हैं या जो असुर वृत्तियां, असुर संस्कार हैं, उनके पीछे ईश्वर हेतु है। उनके पीछे ईश्वर हेतु नहीं है, हम हेतु हैं उसके पीछे। अब वो ये कह रहे हैं असुरों की भी पराजय का हेतु। अब वो कह रहे हैं तत्कथम नास्ति। भगवान अफसोस कर रहे हैं, यार ऐसा ईश्वर कथम नास्ति, वो कैसे नहीं है ईश्वर है, वो है कैसे नहीं। अर्थात ये लोग जानते नहीं है, मतलब ईश्वर है तो अवश्य। ऐसा ईश्वर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा ईश्वर है ही नहीं, मतलब ईश्वर अवश्य है। नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। अर्थात ईश्वर अवश्य है, इसी की सिद्धि के लिए तस्य अर्थस्य, उसी की सिद्धि के लिए कि ईश्वर अवश्य है, उसकी सिद्धि के लिए तदर्थस्य अनुकूलानि, उसकी सिद्धि के लिए, उसकी सिद्धि की स्थापना के लिए ही उत्तराणी वचांश। उत्तराणी मतलब जो आने वाली जो आख्यायिका है, जो तीसरा अध्याय की आख्यायिका है, वचांसी, वो सारे वचन, वो सारे शब्द, वो तीसरा पूरा अध्याय वो ईश्वर की सिद्धि के लिए ही दृश्यन्ते। वो सारे ईश्वर की सिद्धि के लिए ही वो सारे के सारे तीसरे अध्याय के वाक्य जो हैं उसी के लिए देखे जाते हैं, ईश्वर की सिद्धि के लिए देखे जाते हैं। अब दूसरा और भगवान भाष्यकार हेतु कह रहे हैं। क्या हेतु कह रहे हैं? भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि एक दूसरा कनेक्शन भी है। ये तो एक कनेक्शन हो गया, हमने आपको बताया। एक दूसरा संबंध और भी है इस आख्यायिका का। क्या है? अथवा ब्रह्म विद्याया स्तुतये कथम, अथवा ब्रह्म विद्याया स्तुतये, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, क्योंकि यक्ष दूसरा और कोई नहीं है, वो ब्रह्म ही है। और जो देवी पार्वती, जो उमा प्रकट हुई, वही ब्रह्म विद्या है और वही बताती हैं कि वो ब्रह्म था। तो इसलिए ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए कथम, किस प्रकार है? जो आप कह रहे हो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, तो किस तरह से? भाष्यकार कह रहे हैं ब्रह्म विज्ञानात् ही अज्ञादयः देवः देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुः। क्योंकि ब्रह्म विज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञान से ही, ब्रह्म विज्ञान से ही अग्नि आदि देवगण, अग्नि आद्यः देवाः अग्नि आदि देवगण देवानां श्रेष्ठत्वं, सारे देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए थे। श्रेष्ठत्वं जग्मुः। ततः अपि
अतितराम इंद्र इति, और उनमें भी अतितराम सबसे बढ़कर, तथा अभी उनमें से सबसे बढ़कर इंद्रादि, क्योंकि देवता तो बहुत, लेकिन मुख्य ये अग्नि, वायु, इंद्र, तो ये सारा ये श्रेष्ठता को क्यों प्राप्त हुए? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान के साथ। क्योंकि इंद्र ने जब जाना कि वो तो ब्रह्म है, तो पता चला वो तो ब्रह्म है, इसीलिए अथवा ये तीसरा, ये कनेक्शन है, ध्यान देना। पहला कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन और तीसरा कनेक्शन मतलब संबंध, आख्यायी का संबंध। अब तीसरा कनेक्शन, तीसरा संबंध वो कैसे है? अथवा दुर्विज्ञेयम, अथवा एक कारण और भी है कि दुर्विज्ञेय तो है, इसलिए भगवान भाष्यकार दुर्विज्ञेयम दुर्विज्ञेयम अभी भी लिखा, पहले भी लिखा क्योंकि दुर्विज्ञ है। ब्रह्म तो दुर्विज्ञ है, इति एतत् प्रदर्श्यते, क्योंकि ब्रह्म दुर्विज्ञ है इसलिए प्रदर्श्यते, दिखलाया गया। क्या दिखलाया गया है? ये न अग्न्यादयः अति तेजसः अपि, क्योंकि अति तेजस, अग्नि आदि जो देव हैं उनके परम तेजस्वी होने पर भी, अति तेजसः अपि, बहुत ही तेजस्वी होने पर भी, क्लेशेन एव, बड़ी कठिनता से, क्लेशेन एव मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से, ब्रह्मा विदितवन्तः, वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से ब्रह्म को जान पाए थे। और देवानाम ईश्वरः अपि सत्इति, और देवानाम ईश्वर, देवताओं का इंद्र, तथा इंद्र क्या? इंद्र के लिए कहा देवानाम ईश्वर, अरे सारे देवताओं का स्वामी है वो, सारे देवताओं का ईश्वर। देवानाम इंद्र देवानाम ईश्वरः अपि सन्निधि, वो भी बड़ी मुश्किल, जो देवताओं का स्वामी इंद्र है, उसने भी बड़ी कठिनता से जाना है किसको? इसी ब्रह्म को, इसी ईश्वर। अब आगे कह रहे हैं, अब यहाँ बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार कि जैसे ये देवताओं का जो अभिमान है सब मिथ्या धरा रहेगा सारा, ऐसे ही सारे प्राणियों का अभिमान की भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं कि खाली देवों को अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था, नहीं, सारे प्राणियों की यही स्थिति, मनुष्यों की यही स्थिति। जरा कुछ होता है और अभिमान घमंड के मारे चूर हो जाते हैं सब। जरा धन आ जाए, जरा ज्ञान आ जाए, जरा कोई अच्छा पद मिल जाए, और बस उनके जमीन पे पैर नहीं लगते लोगों के। जरा बच्चा बहुत लायक निकल जाए, जमीन पे पैर नहीं लगते हैं लोग। जरा कोई असाधारण योग्यता वाला कोई हो जाए परिवार में, बस पैर नहीं दिखते। अरे कई तो ऐसे होते हैं उनके पास कुछ है ही नहीं, न पद है, न धन है, न ज्ञान है, कुछ नहीं है, न बल है, कुछ भी नहीं। उनको अभिमान किसका? मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे नाना जी, मेरे भाई साहब, मेरे ये, मेरे वो। उन्हें अपने जो उनके कोई संबंधी हो जाते हैं वो उसी में चूर हो जाते हैं। अरे आपको पता नहीं, 2 मिनट में खड़े खड़े काम करा लूं मैं तो बस। वो मेरे दादाजी, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, मेरे ताऊ जी लगते हो, मेरे चाचा लगते हो।
ये काम मका का सारा मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान है। जिसकी कृपा से है उसे कभी याद नहीं करता, उसका कभी धन्यवाद नहीं। तो भगवान भाष्यकार इस आख्यायिका के माध्यम से सबके लिए कह रहे हैं कि अभिमान में मत रहना किसी। तेन त्यक्तेन भुंजीता ईशावासु, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य सिद्धन। बहुत सुंदर, ये भी अभिमान मर्दन वाला। माँ हृदय कस्य सिद्धनम, अभी ये व्याख्या नहीं करूंगा मैं उसकी, लेकिन वहां भी भाव यही है, यह अभिमान का। तो यहाँ वो कह रहे हैं, वक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम वक्ष्यमाणम, वक्ष्यमाण मतलब ये चौथा कनेक्शन है, ये चौथा कनेक्शन है। क्यों, मतलब ये भाष्य क्यों, ये आगे की जो तीसरा अध्याय है ये क्यों आरंभ किया जा रहा है, भगवान भाष्यकार ये चौथा रीजन दे रहे हैं, चौथा कनेक्शन दे रहे हैं। वक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम अथवा, वा मतलब अथवा, अथवा ये भी है क्या, ये भी वक्ष्यमाण जो आगे कही जाने वाली है उपनिषद, आगे कही जाने वाली जो ये ब्रह्म विद्या है उपनिषद है, विधि परम, ये विधि परम समझ। तो उपनिषद विधि परम है मतलब क्या, विधि मतलब ये एक तरीके से आज्ञा, भगवान की आज्ञा, श्रुति की आज्ञा। क्या आज्ञा, ये अभिमान, अभिमान से दूर रहो जरा। जो कुछ भी, इसलिए जो भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है, भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है, उसमें जो भगवान ने अपनी महिमा का जो वर्णन किया है, महात्म्य है। और भगवान ने जो महात्म्य का वर्णन किया वो महात्म्य है। वो जो कुछ भी हमारे पास है वो सारा ईश्वर की कृपा से है। क्या हमारा आदमी कह देता मेरी वजह से, क्या आपकी वजह से? आपका तन पूरे का पूरा, आपकी इंद्रियां पूरे के पूरी, आपकी इंद्रियों का बल, तन का बल, मन का बल, आपका, आपने क्या उत्पन्न किया है? ये सब भगवत कृपा से आपको मिला, ये सारा भगवत कृपा से मिला है। इसलिए विभूति योग में जहां जहां भी ये विभूति जो ऐश्वर्य दिखाई देता है वो सब परमात्मा का है। हम लोग अज्ञानतावश अपने ऊपर लाद लेते, बड़ा घूमते हैं, सर ऐसे उठा के चलेंगे कि बस हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, जमीन तो है ही नहीं, भूल जाते, उस धरा को भूल जाते हैं, उस धरा के लोगों को भूल जाते हैं जिनके सहयोग से, जिनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुंचे, सबको भूल, उस धरा को देखना ही बंद कर देते, नीचे नहीं निगाह रख के चलते, मुंह पर कौन है हमारे। जब ये अभिमान आ जाए तो समझो असुर आ गया अपने ऊपर, हमने असुर को अपने ऊपर हावी कर लिया, हमने अपना पतन कर दिया। असुर आने का मतलब पतन कर लिया। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि वक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम बा मतलब अथवा, ये भी है कि जो आगे आने वाली जो उपनिषद है वो भी एक विधि परक है। क्या विधि, कि भाई अभिमान में मत रहो। सर्वं ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणी नाम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमान मिथ्या इति। ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण, ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त, अब आप ध्यान दीजिए, ब्रह्म विद्या में जब ईशावास्यम इदम सर्वम और मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म नहीं, काहे का अभिमान रहेगा। अद्वैत में मान अभिमान नहीं होता,
द्वैत में अभिमान होता है, अद्वैत में कभी नहीं होता। इसलिए जो जो ये तथाकथित ये वैष्णववादी, ये भक्तिवादी, ये कहते ज्ञानी तो अभिमानी होता है, ज्ञानी को तो अहंकार होता है। अरे आप जानते नहीं, ज्ञानी को अहंकार हो ही नहीं सकता। अहंकार का जो कारण द्वैत है, वो द्वैत का मर्दन हो जाता है। जब द्वैत ही नहीं है तो अज्ञानी है, तब ज्ञानी को अभिमान होगा किसका? इसलिए अभिमान का मर्दन तो अद्वैत में है, ज्ञान में। प्राणिनाम कर, हाँ, ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण, ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त प्राणिनाम, प्राणियों का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो अभिमान है, मैं करता हूं, मैंने किया, सब मेरी वजह से, अब इसको भोगूंगा भी मैं, मेरा है, जो मर्जी मैं करूं। कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को मैंने देखा, भगवान ने उन्हें धन दिया, भगवान ने उन्हें पैसा दिया, क्या करेंगे फिर वो? अनाप शनाप खर्च करेंगे, अनाप शनाप खर्च। जहां खर्च नहीं किया जाना है वहां खर्च करेंगे, जहां खर्च किया जाना है वहां खर्च नहीं करेंगे। मेरा धन है, मेरी मर्जी में कैसे भी खर्च करूं, मैं लुटाऊं, बांटू, कुछ भी करूं, मेरा धन मैंने कमाया, मेरा धन है, मैं जो मर्जी करूं, मैं आग लगाऊं, फेंकू, तोड़ू, कुछ भी करूं। कौन होता है इसमें कोई पूछने वाला? मैं जो मर्जी करूंगा, ऐसे जो अभिमान। और फिर वो ठीक है, मेरा धन है, मैं ही भोग करूंगा, दूसरा क्यों कोई इसमें कर सकता? मैं ही भोग करूंगा, मैंने कमाया, मैं भोगूंगा। जो इस तरीके की मानसिकता वाले हैं लोग, हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमान, ये जो अभिमानी लोग हैं वो क्या है? मिथ्या। मिथ्या इति इति एतद् दर्शनार्थम वा, ये जो इस तरीके का जो खामखा मिथ्याभिमान लेके घूमे, मिथ्याभिमान लेकर के घूमे, मैंने किया, मेरी वजह से, मेरा धन, मैं जो मर्जी करूं। और कई बार लोग दिखाएंगे अपनी, जब ये शौहरत दिखाएंगे, अपना वैभव दिखाएंगे, स्वामी जी ये हमने बनाया ऐसा, मेरे पिताजी तो मेरे लिए फूटी कौड़ी भी छोड़ के गए थे, ये सब मैंने अपनी दम पे किया, ऐसा सारा मैंने अपने दम, मैंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ी मेहनत की, मैं सब मैंने तैयार किया, मैंने खड़ा किया। भगवान भाष्य कह रहे हैं, ये क्यों मिथ्याभिमान ढोकर के घूम रहे हो? ये सही बात नहीं है, सत्य नहीं है ये। क्यों? अरे ईश्वर का दिया हुआ है ये, उस परमात्मा ने दिया है आपको, उस परमात्मा ने हमें दिया है, इसलिए परमात्मा के निमित्त खर्च करना, परमात्मा के लिए ही लगाना भाई, धर्म के लिए लगाना। अगर बल है, ज्ञान है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी है। इसलिए भगवत गीता में इसी अभिमान मर्दन के लिए है, इसलिए ईश्वर को लाओ, ईश्वर को लाओ कि हे प्रभु ये सब आपका ही है, मैं करता नहीं हूं, आपकी वजह से है, आपने किया, आपने मुझे दे दिया। इसलिए इन्हीं अभिमान मर्दनों के लिए ही ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा रही है कि बच्चा पैदा होता है तो नाम रखेंगे, नामकरण रखेंगे, ईश्वर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, राम प्रसाद, हनुमान प्रसाद, भगवान का प्रसाद, हमारा नहीं, भगवान ने दिया, हम इसके लायक नहीं थे, भगवान ने दे दिया। मकान पर भी नाम रखेंगे, दुर्गा विला, दुर्गा भवन, अपने अपने इष्ट का नाम रखेंगे। कोई गुरु इष्ट है जिनके तो गुरु भवन, गुरु प्रसाद लिखेंगे भवन पे। और जब मकान बनेगा तो सबसे पहले ईश्वर का ही पदार्पण करेंगे, भगवान को विराजमान करेंगे। अरे भगवान का है क्या, भगवान ने दे दिया, और रहेगा भी भगवान का। अपन क्या है, अपन तो किराएदार के रूप में एक रहेंगे, सेवक के रूप में रहेंगे, कुछ साल चले जाएंगे, ये भगवान का रहेगा।
माया तो जगदीश की है, माया तो माया का मायापति तो वही है, भगवान ही है, अपन काहे के हैं। इसलिए अगर कुछ भी दिया, व्यवसाय का कोई प्रतिष्ठान भी खोलेंगे, हाँ, तो प्रतिष्ठान का भी नाम यही रखेंगे, ईश्वर के नाम, सब ईश्वर। और ये सच्चाई थी, भगवान ने दिया, भगवान का है, भगवान का रहेगा, खत्म। हम लोग क्या बीच में, हम लोगों को तो भगवान ने एक ट्रस्टी बना दिया, आप इसकी सेवा व्यवस्था कीजिए, आप इसको व्यवस्था इसकी चलाइए, सेवा कीजिए, बस इतना ही रोल है। उसके बाद जयराम जी की सब किया कराया भगवान की कृपा से, और चले गए, रवाना हो। इसलिए प्राणिनाम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमान मिथ्या, ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, भाष्यकार। इसलिए विनम्रता देखो, विनम्रता अगर देखनी है तो भगवान शंकराचार्य ने ऐसी विनम्रता कूट कूट कर भरी, क्योंकि ये स्पष्टता है कि अपना ही कुछ नहीं। अगर ज्ञान भी दिया है तो गुरुदेव ने दिया है, गुरु जी का है, सब गुरु जी का है, सब भगवान। गोस्वामी जी महाराज की देखो विनम्रता, विनय पत्रिका उठाइए जरा, क्या विनम्रता। अपने आप को राम का कुत्ता कहने वाले, राम का कुत्ता कहने, राम का कुत्ता ही कहते थे कौन? गोस्वामी जी अपने आप। विनम्रता, मैंने देखा सारे महापुरुषों की विनम्रता, मैं अपने गुरुदेव को देखता हूँ, और मैं जिन महापुरुषों के आश्रय मेरा, शरण मेरा, मैंने सब में देखी बड़ी विनम्रता। गुरुदेव तो हमारे कहते थे मैं तो अपने महापुरुषों का पोस्टमैन हूँ तो कहते ये मत समझना जो मैं आपको विद्या दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये मेरी है, नहीं, ये महापुरुषों के, अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके प्रसाद पाया है, और आपको वितरण कर रहा हूँ। जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन क्या करेगा? हेड पोस्ट ऑफिस से डाक लाया, सबकी चिट्ठियां लाया सबकी, और ला करके जिस जिसकी चिट्ठी है, जिस जिसका पत्र है, जिस जिसका डाक है, उठा के उनके उनके घरों में जाके वितरण करती जयराम जी की। यही पोस्टमैन करता है। तो गुरुदेव हमारे कहते थे मैं तो पोस्टमैन हूँ अपने महापुरुषों का, मुझे अभी भी स्मरण है। क्या विनम्रता है, कभी क्लेम नहीं अपने ऊपर, किसी बात का कोई क्लेम। और ऐसे मैंने ये धनाढ़ में मैंने बिरला परिवार को देखा, उनका भी है। अब पता नहीं क्या स्थिति है उनके यहाँ लोगों की, लेकिन मुझे लगता है ये परंपरा अभी भी वो मेंटेन किए हुए हैं। सीधा ईश्वर, सीधा भगवान, बस। बहुत से मैंने धनाढ़ लोगों को देखा, वो आज भी है, अरे बस ठीक है, परमात्मा है, परमात्मा, हम तो इस लायक थे नहीं, परमात्मा ने दे दिया। लेकिन परमात्मा ने ये सारी व्यवस्था संभाल दी है, क्योंकि मालिक परमात्मा है, इसलिए सही तरीके से मैनेज करना है, सही तरीके से व्यवस्थित करके परमात्मा को पकड़ा देना है, खत्म। मैं तो परमात्मा का मुनीम हूँ। हाँ, मुझे शायद घनश्याम दास बिरला या उनके किसी बेटे का है ये स्टेटमेंट, मैं तो परमात्मा का, मालिक तो मेरा परमात्मा, मैं तो मुनीम हूँ उसका, मैं तो उसका एक मुनीम हूँ, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, हर चीज को व्यवस्थित करना ये मेरा धर्म। और जैसे वो सैलरी अपने स्टाफ को देते हैं, वैसे ही सैलरी अपने आप लेते थे, उनका नियम था। इसलिए उसी सैलरी में अपना गुजारा करते थे जो उनकी सैलरी, और बाकी वो कहते थे मैं तो मुनीम हूँ, मैं मुनीम हूँ, भगवान मेरे मालिक हैं। इसलिए राजाओं का भी यही रहा दृष्टिकोण। बड़े बड़े हमारे यहाँ राजा, रघुकुल के राजा उठा के देख लीजिए, सारे राजाओं की, हमारे जितने भी जो खानदानी राजा हुए हैं हमारे, सबका यही नीति रही है, सबका दृष्टिकोण यही रहा है। और मुझे तो, मैं ओमकारेश्वर में जो अभी राज परिवार है, वो बता रहे थे उनके, जो अभी जो वर्तमान में है, कि हमारे दादा जो थे वो इसी तरीके से रहते, वो एक सेवक की तरह उन्होंने शासन किया।
वो जनता के सेवक की तरह है। और हमारे राजाओं का भी यही दृष्टिकोण रहता है। क्यों? ये संस्कृति ईश्वरवादी है, ईश्वरमय है। ईशावास्यमिदं सर्वम जब हम कहते हैं तो ये सब कुछ ईश्वर का, और ईश्वर क्या? ईश्वर ही है, तो फिर हैं क्या हम? इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, हाँ, ब्रह्म विद्या, हाँ, ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त है, अर्थात ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म विद्या को जानने वाले उनके अतिरिक्त है। ये जितने बाकी जो और हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या में तो है ही नहीं अभिमान, जो अद्वैत में अभिमान नहीं होता है, द्वैत में अभिमान होता है, दूसरे का अभिमान होता है, दूसरे से अभिमान होता है। जब दूसरा है ही नहीं, किसका अभिमान और किससे अभिमान? किसको दिखाओगे अपना अभिमान आप? तो अभिमान मिथ्या इति एतद् दर्शनार्थम व आख्यायिका यथा देवानां जयादि अभिमान तद्वत् इति। तो ये सारा जो आख्यायिका है, जो कथा है, वो सारी जो ये कथा है, वो कथा किसके लिए है? दिखाने के लिए, वक्ष्यमाणम, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए है? कि जैसे देवताओं का, देवानाम जयादि अभिमान, जैसे देवताओं का जय आदि, उनकी जो जय, उसका जो अभिमान है, जयादि अभिमान, जैसे देवताओं का जय, देवताओं की विजय, ये जो अभिमान उनका, जैसे वो मिथ्या है ना, ऐसे सारे प्राणियों का अभिमान भी मिथ्या है। इसलिए किसी को अभिमान पैदा ना हो जाए। क्यों? यहाँ भगवान भाष्यकार बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं, यदि अभिमान जीवन में है तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या को पाने के लिए पहली सीढ़ी अभिमान का दलन होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर में अगर आस्था नहीं है, ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं है, तो आप ईश्वर की विद्या को पाएंगे कैसे? आप ईश्वर को जान नहीं सकते। आप अभिमान के साथ में या घमंड के साथ में आप ईश्वर को जान ही नहीं सकते, नहीं जान सकते। ये सारे अभिमानी जितने देवते कहाँ जान पाए उस यक्ष को? ये कौन है वो तो जब इंद्र का अभिमान गलित हुआ, इंद्र ने जब सरेंडर किया, समर्पण किया श्रद्धा से और प्रार्थना करी, तब जाकर के ब्रह्म विद्या रूपिणी पार्वती के रूप में तब प्रकट हुई सामने। तो इसलिए ये जो अभिमान भगवान भाष्यकार प्रहार कर रहे हैं यहाँ पे जोरदार। इस अभिमान के साथ विद्या नहीं सीख सकते, पहले तो निराभिमानी बनोगे। और शिष्यस्तेयं शादी माम प्रपन्नम, अपने आप को समर्पण वही कर पाएगा जिसका अभिमान गलित हुआ है। अभिमान वाला कभी समर्पण नहीं करेगा। इसलिए जितने ये जो एकेडमिशियन होते हैं ना, कई लोग रिटायर्ड हो गए, अच्छे एकेडमिक उसमें थे, ये जल्दी सरेंडर नहीं करते। हम भी जानते हैं, हमें भी पता है, हमने भी पढ़ा है, हमारे पास भी पीएचडी है, हमने भी ये किया, हमने भी वो किया। ये किसी को गुरु बनाते नहीं है। क्यों? ये खुद ही गुरु है, स्वयंभू है। ये सब, ये सारे स्वयंभू हैं। ये अपने आप सबकी बात नहीं कर रहे। इसमें बहुत से लोग ऐसे, इनका भाव यही होता है। और इसलिए ऐसे लोग ब्रह्म विद्या के में प्रवेश करने के भी अधिकारी नहीं है। क्यों? अभिमान के साथ जी। अच्छा, उनको गुरु मिलता भी नहीं है, उनको ब्रह्म विद्या मिलती भी नहीं है। ऐसे आते हैं और ऐसे चले भी जाते हैं, ऐसे आते हैं ऐसे चले भी। इसलिए पहले इस केनोपनिषद में बड़ा सुंदर है, पहले तो ब्रह्म विद्या का निरूपण कर दिया, उसके बाद में ये कह दिए ये इतना आसान नहीं है, पहले इसके लिए पात्रता भी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अभिमान पे, घमंड पर, मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो। कई बार मैंने देखा एक दो लोग, जैसे अगर उनसे कह भी दो
कि भाई ये विद्या किसी के आश्रय में सीखो। बड़ा उन्हें अंदर से गुस्सा आता है, कहेंगे तो कुछ नहीं, अंदर से सोचेंगे अरे मैं जाऊं उनके पास, मैं उनसे कम हूँ क्या, मैं तो उन्हें पढ़ा दूं। क्या आता है उनको? कुछ नहीं आता उनको। मैं संस्कृत में PhD हूँ मैं मैंने भी ये पढ़े हुए हैं सारे, वो पढ़े हुए हैं, वो अपनी जगह पे पढ़े हुए हैं, वो आपके अंदर घुसे नहीं है वो। बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए जो ये कह देते हैं कि अभिमान है, अभिमानी घमंडी, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि अगर ये अभिमान है, साथ में ये अहंकार है, तो अभी इसके अधिकारी नहीं। इसलिए अभिमान गल जाए, अहंकार गल जाए, उसके लिए आख्यायिका है। तो मतलब भगवान भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं, जब बड़े बड़े देव जो सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि चला रहे हैं, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की पावर से सृष्टि चला रहे हैं, बड़े बड़े वायु देव, इंद्र देव, अग्नि देव, जब इनका अभिमान नहीं रहा तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? ये है भाव। बड़े बड़े चले गए, रावण भी चले गए आकर, सब गए, एक से एक अभिमानी आए होते। और यहाँ चूंकि ब्रह्म विद्या को पाना है, तो ब्रह्म विद्या को पाने के लिए पहले तो अभिमान को रखो एक किनारे से, घमंड को रखो एक किनारे। और सही बात तो ये, मैंने तो बहुत एनालिसिस किया और एक बात नहीं कही, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, नथिंग, कुछ नहीं है, आपकी जिम्मेदारी होगी ऑर्गेनाइजिंग, कुछ नहीं, जो कुछ है सब परमात्मा ही है, जो भी है परमात्मा का दिया हुआ। सारी सृष्टि का एक कण भी, ऐसी किसी भी चीज को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा इंस्ट्रूमेंट उत्पन्न नहीं कर सकता जो इस सृष्टि में ना हो। इसलिए विज्ञान भी जो है ना, वो सिर्फ पता लगाता है, उत्पन्न नहीं करता, वो डिस्कवर करता है, वो डिस्कवर करता है, क्रिएट नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। वो शोध करेगा, पता लगाएगा विज्ञान, और पता वही लगाएगा विज्ञान जो पहले से ही है। इसलिए विज्ञान कोई ना तो नई चीज का पता लगाता है, ना ही नई चीज का उत्पन्न करता है, जो पहले से ही विद्यमान है, विज्ञान उसी का पता लगाता है। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, मेरे तन का एक बाल भी मैं उत्पन्न नहीं कर सकता, मेरे तन का एक सेल भी अपने आप को मैं उत्पन्न नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ। सब परमात्मा की कृपा है। सब अपने जीवन को परमात्मा की कृपा में ढालिए, परमात्मा की कृपा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। हाँ, जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, चले जाएंगे, पता नहीं कितने आए कितने गए, अपन भी आए अपन भी चले जाए, कौन जानता। इसलिए अगर कुछ भी मिला तो परमात्मा की कृपा, उनका आशीर्वाद। अगर संतान भी है तो परमात्मा की कृपा है, आप निमित्त मात्र हैं। अगर धन है तो परमात्मा की कृपा है, मकान है तो परमात्मा की कृपा है, अगर बड़े से बड़ा राज्य, बड़ी से बड़ी संपत्ति जो भी है, अरे सब परमात्मा की कृपा है। अगर यश मिला है, कीर्ति मिला है, यश मिला, कीर्ति मिली, वैभव मिला, प्रसिद्धि मिली, जो भी मिला, अरे सब परमात्मा को ही देखो चारों, और परमात्मा को देखते हुए, परमात्मा के ही चरणों में अर्पित करते हुए, और परमात्मा से कहो सब परमात्मा। आप कृपा बना के रखिए, हे मेरे प्रभु, आप मेरे पे कृपा बना के, वरना ऐसा ना हो
अरे मामूली सा बुखार हो जाए उसे तो सही नहीं हम कर सकते, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। एक मामूली सी जरा सी व्याधि आदि हो जाए तो हमारे बस में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। कितने 12 से कुछ नहीं। इसलिए ये जो आख्यायिका है, ये जो कथा है, ये सारा अभिमान मर्दन के लिए है। अभिमान मर्दन, अभिमान गलन के लिए, घमंड गलन के लिए, घमंड के मर्दन के लिए, मान मर्दन के लिए। किसका? और भाष्यकार भगवान कह रहे थे बड़े बड़े देव उनका, उनके मान का मर्दन हो गया, अपन के यार हाथ में तो कुछ भी तो नहीं। कल्पना कीजिए जो पवन देव हैं, जो सारी सृष्टि को वायु प्रदान करने वाले, ऑक्सीजन देने वाले, उनकी ऐसी तैसी हो गई, उनका अभिमान मर्दन हो गया, तो अपन क्या है न थे। अग्नि आदि देव, पवन देव, सारे देव, ये जो देव मुख्य देव हैं, इनका तो भगवान ने नाम लेके ये मुख्य हैं। अरे इनका नहीं रहा, बाकी जो देव हैं पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। और हम लोग किस खेत की मूली हैं, हम लोग किसमें आते हैं भाई? हम लोग तो खुद इन देवताओं की कृपा से चल रहे हैं। इसलिए भगवान भाष्य का बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए सच में अगर विनम्रता देखनी है ना, तो महापुरुषों की जगह। मैंने तो अपने जो मैं महापुरुष जिनके मैं आश्रय में रहा, मैंने सबके साथ ये देखा। और यही प्रार्थना करता हूँ कि ये कृपा बने, बस। अर्थात ये अभिमान सर पे बैठ ना जाए। मुझे एक बात और स्मरण है, एक बार हमारे गुरुदेव ने कहा था कि बिना उपासना के न तो ब्रह्म विद्या आएगी और न ही बिना उपासना के ब्रह्म विद्या ठहरेगी भी नहीं। यदि उपासना नहीं है, वो कहते थे ज्ञान जो है, ज्ञान को उपासना पचाएगा। ये उपासना, ये भक्ति, ये जो उपासना, ये ज्ञान को पचाती है। यदि जीवन में उपासना नहीं है, मुझे उनके बहुत अभी तक शब्द याद है, यदि उपासना नहीं है, भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, तो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। बोले ज्ञान सर पे बैठ जाएगा, ज्ञान सर पे बैठेगा, अंदर नहीं जाएगा। वो बहुत खतरनाक है। अगर ज्ञान सर पे बैठ जाए तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सारे अभिमानों का मर्दन तो ज्ञान से होता है। और अगर ज्ञान ही ऊपर बैठ गया तो इसका मर्दन किससे होगा? मतलब गुरुदेव कहते थे कि पतन निश्चित है, अधोगति निश्चित है, पतन निश्चित है। इसलिए ये जो अभिमान है, कामका का गर्व, कामका का मान, अभिमान, हाथ जोड़ो भगवान के। इसलिए जितना भगवान के प्रति शरणागति होगी, जितना भगवान का स्मरण होगा, उतना ये हटेगा। इसलिए गुरु के प्रति शरणागति, शास्त्र के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति, ये बराबर बनी, ये भक्ति बनी रहे। वो नहीं तो चढ़ जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे सब। ये बात मैंने इनमें भी देखी, काशनी जी महाराज जी में मैंने देखा ना, जितने अच्छे महापुरुष हैं मैंने उनमें भी देखा। काशनी जी महाराज तो भगवान को प्रणाम करते करते संतों को भी प्रणाम करते, तो सब संतों को प्रणाम करते। और मैंने देखा अपना प्रवचन शुरू करेंगे तो संतों का प्रणाम करते। उनका ये जो भजन है बड़ा मेरे उतर गया। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, ये महामंत्र है उनका। ये उनका ऐसे नहीं है, ये उनका अपने अनुभव सिद्ध है उनका। उन्होंने संतों की सेवा की है। और संतों की सेवा क्यों? क्योंकि संत भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम संतों की सेवा कर। संत भगवान की सेवा में है, हम संतों की सेवा में। और इसलिए ये जो शरणागति, भक्ति,
भगवान के प्रति समर्पण, अपने गुरुजनों के प्रति समर्पण, संतों के प्रति समर्पण, ये जीवन में बना रहे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो असुर है अभिमान का, अहंकार का, ये उत्पन्न ही ना हो मेरे में। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं यहाँ विश्राम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति स्मृति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।